एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण का कारक। कारक को समझने से पहले आपको कुछ यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं चित्रों के साथ। पहले हम उनको रीड करते हैं। निकिता ने ईशान के लिए चाय बनाई। निकिता के हाथ से प्याला गिरा। निकिता के कपड़ों पर चाय गिरी। यहाँ पे आपको ना के लिए, पहले वाक्य में के लिए, दूसरे वाक्य में से और तीसरे वाक्य में पर, ये तीनों जो शब्द है ये हमारे कारक कहलाते हैं। दूसरा, ये जो हमारा निकिता शब्द दिया हुआ है ये हमारा क्या है? संज्ञा। क्या है? संज्ञा। निकिता ने ईशान के लिए चाय बनाई, तो यहाँ पर संज्ञा शब्द से इनका संबंध बताए जा रहे हैं। मतलब जो ये के लिए है वो संज्ञा शब्द से अपना संबंध दर्शाता है। जैसे कि निकिता ने ईशान के लिए चाय बनाई, तो के लिए किसके साथ संबंध दर्शा रहा है? निकिता के साथ। तो ये प्रसर्ग क्या है? कारक चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दर्शाते हैं। इन कारक चिन्हों को प्रसर्ग या विभक्ति भी कहा जाता है। मतलब संज्ञा या सर्वनाम। जैसे मैं निकिता ने ईशान के लिए चाय बनाई, इस वाक्य को लिखूं, उसने ईशान के लिए चाय बनाई, तो उसका भी संबंध हो गया के लिए के साथ। तो ये संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दर्शाते हैं। इन कारक चिन्हों को प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। फिर आगे हमें दिए हुए है कर्ता कारक। कारक में हमारे पास कारक की डेफिनेशन भी दी हुई है यहाँ पर। जैसे ये देखो लास्ट में, वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया के साथ संबंध को कारक कहा जाता है। वाक्य में आपके पास जो भी संज्ञा है या सर्वनाम है, उसका उस वाक्य की क्रिया के साथ जो भी संबंध है उसको हम क्या कहते हैं? कारक कहा जाता है। कारक के 8 भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। जैसे कर्ता, कर्म, करण, संपादान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 भेद होते हैं कारक के। अब हम इनको विस्तार से आगे देखते हैं कि कारक के भेद में कर्ता कारक कौन सा है। देखो, सबसे पहले है कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता कारक मतलब काम को करने वाला। जैसे इंग्लिश में हम जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं, यही हमारा सब्जेक्ट होता है। हिंदी में उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ता। जैसे यहाँ पर है, कंचन ने चित्र बनाया। कंचन चित्र बना रही है। यहाँ चित्र बनाने का काम कंचन ने किया, इसलिए कंचन कर्ता कारक है। जैसे कि जो कोई भी काम करता है, मतलब काम को करने वाला ही क्या होता है? कर्ता। जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर कंचन की जगह हम लिख दे सीता। सीता ने खीर बनाई। सीता ने खीर बनाई, तो खीर बनाने वाली कौन है? सीता। तो यहाँ पे कर्ता कौन हो जाएगा? सीता। ऐसे ही आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है, कंचन ने चित्र बनाया, तो यहाँ पर चित्र किसने बनाया? कंचन ने। तो आपका कर्ता कारक कौन सा है? कंचन। आगे है आपका दूसरा कर्म कारक। कर्म कारक, काम का प्रभाव जिस पर पड़े उसे हम बोलते हैं कर्म कारक। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, अलमारी को खोल दो। अंकुर ने अलमारी खोली। अब देखो, अंकुर ने क्या खोला? अंकुर ने क्या खोला? अलमारी। तो यहाँ खोलना क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? अलमारी पर पड़ रहा है, इसलिए अलमारी क्या है? कर्म कारक है। अलमारी क्या है? कर्म कारक है। जैसे अगर हम एक और एग्जाम्पल ले ले इसमें से, राम ने बिस्तर बिछाया, तो किस पर प्रभाव पड़ रहा है? बिस्तर पर, क्योंकि बिस्तर उसने बिछाया है, तो यहाँ पर बिस्तर क्या है? कर्म है। अब आगे देखो, थर्ड है इसका करण कारक। जिस साधन से काम किया जाए। साधन, मान लो मैं बोलूँ कि राम ने पेन से लिखा, तो पेन क्या है? एक साधन है, क्योंकि आपने पेन से लिखा ना, तो पेन आपका क्या है? एक साधन है। यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, लड़कियाँ साइकिल से जा रही है। लड़कियाँ साइकिल से जा रही है, मतलब लड़कियाँ किससे जा रही है? साइकिल से। तो यहाँ पर साइकिल का काम, यहाँ पर जाने का काम कौन कर रहा है? साइकिल, क्योंकि किससे जाया जा रहा है? साइकिल से ही जाया जा रहा है। तो यहाँ पर साइकिल क्या है? आपका करण कारक है। आगे फोर्थ है संप्रदान कारक। जिसके लिए काम किया जाए। जिसके लिए काम किया जाए, मतलब मान लो आपने अपनी मम्मी के लिए कोई भी काम किया, तो मम्मी आपको क्या हो गई? संप्रदान कारक हो गया ना, के लिए।
मतलब यही है ना, आपने मम्मी के लिए काम किया, तो मम्मी के लिए आपका हो गया। अंजलि दादी जी के लिए आइसक्रीम लाई। वैसे तो इसको पहचानने के लिए हमारे पास क्या है, के लिए, क्योंकि संप्रदान कारक में के लिए आता है, क्योंकि इसके कोडिंग वर्ड हो जाते हैं कुछ कुछ कि जिससे हम इसको पहचान सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशन से इसको पहचानें, जिसके लिए काम किया जाए, वो हमारा क्या होता है, संप्रदान कारक। जैसे अंजलि दादी जी के लिए आइसक्रीम लाई, अंजलि ने दादी जी को आइसक्रीम दी। तो यहाँ पे देखो, अंजलि आइसक्रीम किसके लिए लाई, अंजलि आइसक्रीम किसके लिए लाई, दादी जी के लिए। अंजलि ने आइसक्रीम किसे दी, दादी जी को दी। यहाँ अंजलि ने दादी जी के लिए आइसक्रीम देने का काम किया, इसलिए दादी जी के लिए दादी जी संप्रदान कारक है। हुई ना दादी जी संप्रदान कारक। इसी प्रकार हम करते हैं फिफ्थ, अपादान कारक। अपादान कारक होता है अलग होना, मतलब आपसे कोई चीज़ अलग हो रही है। जैसे हम बोलते हैं पेड़ से पत्ता गिरा, तो पत्ता तो गिर गया ना, तो गिरने का काम मतलब वो उससे अलग हो गया पेड़ से। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पीले पत्ते हरे पत्तों से बड़े हैं, पेड़ मेरे घर से दूर है। यहाँ पेड़ से अलग होना, हरे पत्तों से तुलना और घर से दूरी में अपादान कारक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अलग हो रही है ना। तो जहाँ पर भी कोई चीज़ किसी से अलग हो रही हो, तो वहाँ पर क्या होता है, अपादान कारक होता है। क्या होता है वहाँ पर, अपादान कारक होता है। आगे है संबंध कारक। संबंध कारक में दो शब्दों के बीच संबंध, ये तो सीधा सा है, हमें दोनों चीज़ों के बीच क्या बताना है, संबंध बताना है। रेणु चित्र बनाने की कॉपी लाई, रेणु चित्र बनाने की कॉपी लाई। यह पेंसिल भी मेरी है। किसकी पेंसिल है, मेरी। किसकी कॉपी है, चित्र बनाने की। तो देखो पेंसिल किसकी है, मेरी, तो ये संबंध किससे हो रहा है, मुझसे। और किसकी कॉपी है, चित्र बनाने की, तो कॉपी का संबंध किससे हो रहा है, चित्र बनाने से। तो मतलब जब दो शब्दों का आपस में संबंध किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, संबंध कारक होता है। अब आगे है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में जिस पर या जिसमें कोई वस्तु हो, जैसे कि मेज पर गिलास रखा है, तो गिलास कहाँ पर रखा है, मेज पर, तो वो क्या है, एक अधिकरण कारक है। जैसे पेड़ पर घोंसला है, अब घोंसला कहाँ पर है, पेड़ पर। घोंसले में अंडे है, अंडे कहाँ पर है, घोंसले में। अब देखो घोंसला कहाँ है, पेड़ पर, अंडे कहाँ है, घोंसले में। यहाँ घोंसले में और पेड़ पर दोनों में क्या है, अधिकरण कारक है, दोनों में क्या है, अधिकरण कारक है। अब हम करते हैं 8 संबोधन कारक। संबोधन कारक, जिसे पुकारा जाए या संबोधित किया जाए। जैसे आप किसी को भी पुकार रहे हो, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, अरे भैया बचाओ जरा सुनना, मतलब आप भैया को पुकार रहे हो ना, तो यहाँ पर क्या है, संबोधन कारक है। अरे में क्या है, संबोधन कारक है। देखो किसे पुकारा गया, भैया को, यहाँ अरे भैया क्या है, संबोधन कारक है। क्या है यहाँ पर, संबोधन कारक है। ये तो थे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो कुछ इन्होंने दिया भी हुआ है जिसके थ्रू हम इन्हें समझ सकते हैं। जैसे कि कर्ता में वर्ड आ जाता है, एक शब्द आ जाता है ने, कर्म में आ जाता है को। जब अगर हमें कर्म कारक का एग्जाम्पल दिया हुआ होता है, कर्म कारक का एग्जाम्पल दिया हो तो से, के द्वारा। संप्रदान में को, के लिए। अपादान से, देखो अलग होने का अर्थ यहाँ पर भी दिया हुआ है। संबंध में का, के, की, ये आ जाते हैं। अधिकरण कारक में विषय में पर, और संबोधन कारक में हे, ओ, अरे। लेकिन अगर आप इसको डेफिनेशन से थोड़ा समझोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो वर्ड्स है ये आपको नहीं दिए हुए होते, तो आपको मुश्किल हो जाती है समझने में। यहाँ पे देखो एक एक्सरसाइज भी दी हुई है, आप इस एक्सरसाइज की स्क्रीनशॉट ले लो और आप इस एक्सरसाइज को करना। जैसे कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। रोहित छत से गिर पड़ा, अब देखो छत से गिरा तो मतलब वो छत से अलग हो गया, तो इसमें कौन सा कारक है, अपादान कारक है। ग्रीमा ने चाकू से सब्जी काटी, ये किस कारक का उदाहरण है। अब देखो ग्रीमा ने चाकू से, अब आपको बताया था करण कारक, क्योंकि करण कारक में क्या होता है, मतलब साधन। किससे काटी, चाकू से। जैसे आप मैंने एग्जाम्पल दिया था कि राम ने पेन से लिखा, तो यहाँ पर पेन था, यहाँ पर क्या है, चाकू। अब यहाँ पर भी दिए हुए हैं कुछ
बच्चे कक्षा, ये आप ब्लैंक्स खुद से करोगे और मुझे इनके आंसर्स दोगे खुद से करके। उचित स्थान पर ब्लैंक्स करके मुझे आंसर्स दोगे। आगे देखो इनका दिया हुआ है, उचित स्थान पर परसर्ग लगाकर वाक्य दोबारा लिखें। गीता शीला घर गई, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? गीता शीला के घर गई, गीता शीला के घर गई। यहाँ पर बीच में आपको क्या लगाना पड़ेगा कि शीला गीता गुड़िया दी, शीला ने गीता को गुड़िया दी। तो मतलब जहाँ पर भी आपको लगता है कि विभक्ति चिन्ह आना चाहिए वहाँ पर आपको लगाना है। आप मुझे इनके आंसर्स लिख के दोगे। आगे फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, कारक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। कारक की आपको डेफिनेशन मैंने अभी बताई है और एग्जाम्पल तो कोई भी हो सकता है। हाँ, जैसे इन्होंने दिया हुआ है शीला गुड़िया टूट गई, शीला की गुड़िया टूट गई, ये कारक का एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पर कीवर्ड आया है। कारक के भेद लिखिए, तो कारक के कितने भेद है? 8 भेद है, तो 8 भेद के आप नाम लिख दो। कारक के 8 भेद है। थैंक यू।